दोस्तों, मेरठ में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से तगड़ी झड़प हो गई है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चंद्रशेखर और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होते हुए, बहस होते हुए और यहां तक कि चंद्रशेखर सड़कों पर दौड़ लगाते हुए भी दिखाई देते हैं और इसके बाद बाइक पर बैठकर पीड़ितों से मिलने के लिए चले जाते हैं। एक तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें चंद्रशेखर प्रतापपुर टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं और यहां पर पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग्स लगाकर रखे थे ताकि कोई भी मेरठ के अंदर एंट्री ना ले पाए। पीड़ितों से मिलने से रोका जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक खबर सामने आई थी जिसमें दलित मां की हत्या कर दी जाती है और बेटी को अगवा कर लिया जाता है। बेटी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है और जो परिवार है, जो पीड़ित है, वो कपसाड़ गांव के रहने वाले हैं। उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो पहुंचेंगे और इसी वजह से वो जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हाईवे पर ही रोक लेती है, टोल प्लाजा के पास रोक लेती है। लेकिन चंद्रशेखर रुकते नहीं है। वो बैरिकेडिंग तक फांद जाते हैं और इसके बाद सड़क के दूसरी तरफ चले जाते हैं। पहले उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है, बहस होती है। बहस का भी वीडियो सामने आया है जिसमें चंद्रशेखर साफ तौर से पुलिस को हड़काते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका कोई जूनियर नहीं हूं, बल्कि मैं सांसद हूं। आप उनका वो बयान भी सुनिए। मैं क्यों करूं? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका? तो आप ऐसे बात करेंगे तो कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से, धीरे बोलो सर, बोलो सर, मुझे सुनाना नहीं। इसके बाद चंद्रशेखर पुलिस का घेरा तोड़ते हुए पहले पैदल निकलते हैं, हाईवे पर ही दौड़ लगाने लगते हैं। उनके साथ उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके साथ जो लोग रहते हैं, वो सब भी दौड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ पुलिस जो होती है, पुलिस भी उनके पीछे दौड़ लगाने लगती है, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर नहीं मानते हैं। इसके बाद वो सड़क के दूसरी तरफ जाते हैं। वहां पर कुछ लोग बाइक से जा रहे होते हैं तो उन्हीं पर चंद्रशेखर ट्रिपलिंग करते हुए उस बाइक पर बैठते हैं और 15 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर तक भी आगे चले जाते हैं और वहां पर जाकर भी पुलिस उन्हें रोक लेती है। यानी कि अभी तक चंद्रशेखर पीड़ितों से नहीं मिल पाए हैं। कुछ देर में हो सकता है कि वो पीड़ित तक पहुंच भी जाएं। वहीं दूसरी तरफ मामले में क्या कुछ हुआ है अब तक ये भी बता देते हैं। हालांकि सुबह जब अतुल प्रधान, जो कि वहां के विधायक है, समाजवादी पार्टी से विधायक अतुल प्रधान, उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को भी जाने नहीं गया था, टोल प्लाजा पर रोक दिया गया था। उस वक्त भी अतुल प्रधान की, रामजीलाल सुमन की, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो जाती है, बहस हो जाती है, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं देती है, रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर बैरिकेडिंग्स फांद कर दौड़ते हुए किसी भी तरीके से पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से वो दौड़ लगाने लगते हैं, निकलने लगते हैं। और इसकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आने लगी है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस किस तरीके से चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी इस कोशिश में पुलिस भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो वहां पर जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गाजियाबाद के डासना बॉर्डर पर रोक लिया था। डिवाइडर फांदकर हाईवे की ओर बढ़े तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने उन्हें रोका। इस दौरान चंद्रशेखर की पुलिस से बहस भी हो जाती है। उनके बीच कई मिनट तक धक्का मुक्की होती रहती है। गुस्से में चंद्रशेखर ने कहा कि हाथ मत लगाना, हाथ हटाइए। और इसके बाद नगीना सांसद पुलिस फोर्स को ढकेलते हुए निकले और हाईवे पर ही दौड़ लगाने लगे और इसके बाद वो बाइक पर बैठते हैं, 25 किलोमीटर आगे तक जाते हैं और भोजपुर जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पर पुलिस उन्हें फिर से रोक लेती है। इससे पहले परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को भी पुलिस ने रोक लिया था, प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोका था। हालांकि चंद्रशेखर को दूसरी जगह पर डासना बॉर्डर पर रोका गया है, यानी कि कहीं से भी मेरठ के अंदर एंट्री ना हो पाए, इसकी कोशिश की जा रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, वो पीड़ितों से ना मिल पाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर पीड़ित परिवार की बात करें तो वो इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक उनकी बेटी उन तक नहीं पहुंची है और यहां तक कि जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं उन्हें मिलने से भी रोक दिया जा रहा है। और उन्होंने गुहार लगाई है, सीएम से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिले और अभी तक उनकी बेटी उनके घर तक नहीं पहुंची है। और इसी वजह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस पुलिस को आरोपियों को पकड़ना चाहिए, जिस पुलिस को उस बच्ची की सलामती को देखना चाहिए, वो पुलिस यहाँ पर विधायकों को, सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को रोकने के लिए लगा दी गई है। और फोर्स लगा दी गई है। मेरठ के जो तमाम बॉर्डर वहां पर फोर्स लगा दी गई है ताकि कहीं से भी कोई भी विपक्ष का नेता वहां पर ना जा पाए, कपसाड़
अलगाव में ना जा पाए और लोगों से मिल ना पाए, जो पीड़ित हैं उनसे ना मिल पाए। इसी वजह से जो पीड़ित हैं वो भी लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि उनकी बेटी को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी पहले मां को मारता है और उसके बाद बेटी को उठाकर ले जाता है, तो उनके मन में डर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं वो ठाकुर समाज से आते हैं और इसी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता सजाती होने की वजह से उन आरोपियों को बचाया जा रहा है। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और दलित लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसी वजह से जो पीड़ित हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मृतका के भाई हैं, यानी कि जो लड़की अगवा हुई है, उसके मामा का ये कहना है कि जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। पुलिस तो अभी तक हमारी बहन को बरामद नहीं कर पाई है। वहीं जो मृतका है सुनीता, उनकी बहन का कहना है कि पुलिस ने हमें 48 घंटे का टाइम दिया था कि हमारी लड़की को बरामद कर लेंगे, लेकिन अब तक पुलिस ने हमें लड़की की कोई सूचना नहीं दी है। हमारी बच्ची को बरामद नहीं कर सके हैं, अब हम ये गांव छोड़ने को मजबूर हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो सीआरपीएफ है उन्होंने चंद्रशेखर के एस्कॉर्ट को कब्जे में ले लिया। यानी कि देखा जाए तो चंद्रशेखर लोगों से ना मिल पाए, पीड़ितों से ना मिल पाए, इसकी पूरी कोशिश की गई और इसी वजह से जो उनके एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं उन्हें कब्जे में ले लिया गया है। सीआरपीएफ ने उन्हें उन गाड़ियों को कब्जे में लिया है और चंद्रशेखर किसी भी तरीके से पीड़ितों तक पहुंचना चाहते हैं। इस वजह से वो दौड़ लगाते हैं, बाइक पर भी जाते हैं और अभी तक फिलहाल तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक चंद्रशेखर उनसे नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आक्रामक अंदाज में वो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर पीड़ितों तक जरूर पहुंच जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कर रही है, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अभी तक जो लड़की गायब हुई है, जो अगवा हुई है, उसकी बरामदगी क्यों नहीं हो पाई है। अब ये देखना होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।